किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे के बाद दौसा की विधानसभा सीट पर उपचुनाव में समीकरण बदल चुके हैं। अब दौसा की उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी और मुरारी लाल मीणा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। किरोड़ी लाल का इस्तीफा देना ये साबित करता है कि बीजेपी ने किरोड़ी को सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज किया है। कितनी अजीब बात है कि 5 साल विपक्ष की भूमिका भी किरोड़ी लाल मीणा निभाए और 5 साल सड़कों पर संघर्ष भी किरोड़ी लाल मीणा ही करे और अंत में मंत्री पद से इस्तीफा भी किरोड़ी लाल मीणा ही दे। हम आपको बता दें कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा 2024 के लोकसभा चुनाव में किए वादे के अनुसार इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसा भी नहीं है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल ने जनता से किया गया वादा पहली बार पूरा किया है। किरोड़ी लाल ने तो जब भी जनता से कोई वादा किया है तो उसको पूरा भी किया है। इस्तीफे के बाद उपचुनाव में दौसा की जनता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का साथ दे सकती है। अगर दौसा की विधानसभा सीट से बीजेपी किरोड़ी लाल के छोटे भाई जगमोहन को टिकट दे देती है तो बीजेपी दौसा से उपचुनाव में जीत भी सकती है। किरोड़ी ने 2024 के चुनाव में वादा किया था कि पार्टी ने मुझे पूर्वी राजस्थान में 7 सीटों की जिम्मेदारी दी है और अगर 7 सीटों में से एक भी सीट पर बीजेपी चुनाव हार जाती है तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। 2024 के चुनाव परिणाम आने पर बीजेपी उन 7 सीटों में से 4 सीट हार गई थी। इसलिए अपने प्रभाव वाली सीटों पर बीजेपी को चुनाव नहीं जिताने के कारण नैतिक तौर पर भी किरोड़ी का इस्तीफा माना जा सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता के सबसे पसंदीदा नेता किरोड़ी लाल की बात जनता ने बिल्कुल भी नहीं सुनी थी। जनता का कहना था कि जब आपने 5 साल विपक्ष की भूमिका निभाई, 5 साल अकेले सड़कों पर संघर्ष करते रहे, लेकिन फिर भी बीजेपी ने आपको एक अच्छा सा मंत्री पद तक नहीं दिया। जनता का आरोप था कि किरोड़ी को भजनलाल सरकार में जो कृषि मंत्रालय दिया गया है वो भी काट छाट कर दिया गया था। नरेंद्र मोदी खुद को किरोड़ी लाल मीणा का दोस्त तो बोलते हैं पर दोस्त को मेहनत का तोहफा कभी नहीं देते हैं। हालांकि राजस्थान और दौसा की जनता ने मोदी का घमंड तोड़कर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अच्छा तोहफा दिया है। राजस्थान की जनता ने बता दिया है कि आप घमंड में 25 सीट नहीं जीत सकते हो, मेहनत करने वाले को सम्मान भी देना पड़ेगा। बीजेपी पर्ची से मुख्यमंत्री बनाती है और किरोड़ी लाल जैसे नेता को अच्छा मंत्रालय भी नहीं देती है। फिर भी घमंड में बीजेपी को लगता है कि राजस्थान के लोग उनको वोट देंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। 2024 में किरोड़ी लाल का गढ़ मानी जाने वाली दौसा की लोकसभा सीट पर बीजेपी बहुत बुरी तरीके से चुनाव हारी है। ये दौसा की वही लोकसभा सीट है जहां पर 2009 में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा निर्दलीय चुनाव जीते थे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि दौसा विधानसभा सीट पर उपचुनाव में किरोड़ी लाल अपना जादू दिखा पाएंगे या नहीं। अगर दौसा से उपचुनाव में कांग्रेस का टिकट मुरारी के परिवार से और बीजेपी का टिकट किरोड़ी के परिवार से मिलता है तो ऐसी स्थिति में किरोड़ी लाल मीणा दौसा की विधानसभा सीट पर बीजेपी को जिता सकते हैं। मंत्री पद से इस्तीफे के बाद किरोड़ी लाल जनता का रुख मोड़ सकते हैं और कांग्रेस की जीत के सपने भी तोड़ सकते हैं। लेकिन बीजेपी को अगर दौसा की विधानसभा सीट निकालनी है तो जगमोहन मीणा को टिकट देना जरूरी है और अगर कांग्रेस को दौसा की विधानसभा सीट निकालनी है तो मुरारी लाल के परिवार के अलावा किसी और को टिकट देना होगा। कांग्रेस दौसा से उपचुनाव में राजेश्वरी मीणा, नरेश मीणा और राधेश्याम नांगल जैसे नेता को टिकट दे देती है तो फायदा होगा। जिन 5 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनमें बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि उपचुनाव की 5 सीट वर्तमान में इंडिया गठबंधन की पार्टियों के पास है। इसलिए कांग्रेस के पास तो उपचुनाव में खोने के लिए बहुत कुछ है लेकिन बीजेपी के पास खोने के लिए 1 सीट भी नहीं है। ऐसे में कांग्रेस उपचुनाव में भी 2023 में जीती हुई सीटें वापस जीतना चाहेगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी चाहेगी कि उपचुनाव में कम से कम उनका खाता तो खुले। ऐसे में अगर उपचुनाव में कांग्रेस टिकट वितरण में गलती करती है तो उसका फायदा बीजेपी उठा सकती है। लेकिन कांग्रेस भी चाहेगी कि उपचुनाव में परिवारवाद को बढ़ावा न करके जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दिया जाए।
ऐसे में अगर कांग्रेस दौसा में मुरारी लाल के परिवार को टिकट दे देती है तो इसका जनता में गलत मैसेज जा सकता है। हालांकि दौसा की सीट पर कांग्रेस का टिकट मुरारी लाल, सचिन पायलट और डोटासरा ही तय करेंगे। वहीं बीजेपी का टिकट प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और किरोड़ी लाल मीणा ही तय करेंगे। हालांकि इस बार दौसा के उपचुनाव में मुकाबला रोचक हो सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है, दौसा की विधानसभा के उपचुनाव में कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल मीणा की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।